आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। जैन परंपरा का इतिहास पुस्तक के स्वाध्याय का आज 10वां दिन है, यानी कि 10वां सेशन। और हम कर रहे हैं चैप्टर 3, भगवान महावीर की उत्तरवर्ती परंपरा। इस चैप्टर में श्वेतांबर दिगंबर टॉपिक हमारा चल रहा था, यहां तक कि अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो पहले वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। कल कविता जी आप रीड कर रहे थे, आज दो और किसी ने हैंड रेज किए थे कल, तो जो कल नहीं रीड कर पाए थे वो आज कर सकते हैं। हाँ, सुषमा जी, मीनू जी और एक किसी ने कल हैंड रेज किया था। ठीक है, पहले सुषमा जी आप शुरू करें। सर, सचेलत्व और अचेलत्व से करना है सर। नहीं, श्वेतांबर दिगंबर में यहाँ तक हुआ था कि स्वयंभव ने 10वें कालिक में वस्त्र रखना परिग्रह नहीं है, इस पर जो बल दिया था। ये पैराग्राफ हो गया, उसके अगला पैराग्राफ से करना है। उससे उससे आंतरिक मतभेद की सूचना मिलती है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सर? हाँ हाँ, क्लियर है। उससे आंतरिक मतभेद की सूचना मिलती है। कुछ शताब्दियों के पश्चात स्वयंभव का मुच्छा परिग्रहो उत्तो वाक्य परिग्रह की परिभाषा बन गया। उमा स्वाति का मूर्छा परिग्रह, यह सूत्र इसी का उपजीवी है। अब देखिए, कल हमने इस संबंध में, मतलब श्वेतांबर दिगंबर में जो अंतर है वो कपड़ों का है। तो कपड़े पहनने ठीक है नहीं है, उसमें क्या दोष है, उस संबंध में कल हमने कुछ चर्चा की। भगवान महावीर का कथन भी दो अपेक्षाओं से कहा गया था, एक लाज के लिए और एक जिसे सहन न हो, सर्दी आदि, मतलब परीक्षाओं को जो सहन न कर सके। अब यहाँ पर एक दूसरा एस्पेक्ट आया। ये किस समय आया? स्वयंभव, मतलब आचार्य स्वयंभव ने, जिन्होंने 10वें काली की रचना की थी, उन्होंने वस्त्र रखने को परिग्रह नहीं माना। क्यों नहीं माना, इसका जो कारण बताया गया, वो कारण ये था कि मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, यानी कि अ, परिग्रह जो है ना वो मूर्छा है। और उमा स्वाति ने फिर इसी सूत्र को आगे काम में लिया। तो अब ये परिभाषा बन गई परिग्रह की कि भाई मूर्छा परिग्रह है। अब क्या अंतर होता है? कपड़े परिग्रह नहीं है, मूर्छा परिग्रह है। इन दोनों बातों का अंतर समझ ले हम। देखिए, कोई भी वस्तु हो, ऐसे तो कोई भी वस्तु हमारे पास है तो वह परिग्रह है, लेकिन वास्तव में वो वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति हमारे आसक्ति भाव परिग्रह है। और जो इस बात को समझ लेते हैं ना, फिर तो वो अनासक्ति भाव में रह सकते हैं। मतलब बिना संसार त्यागे, बिना मुनि बने भी हम काफी कुछ अनासक्ति के भाव में रह करके परिग्रह के पाप से बच सकते हैं। तो मूर्छा क्या होती है, कैसे होती है? तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है। कोई चीज हमारे पास है, अब उस पर हमारी अगर आसक्ति है, तब तो फिर वो चीज खो जाए, कोई ले ले, गुम हो जाए, मतलब किसी भी केस में कोई चोरी हो जाए, तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि उस वस्तु के प्रति हमारी एक मन में बहुत आसक्ति हो जाती है। और किसी को देनी भी पड़े, मान लीजिए हमारी कोई प्रिय वस्तु है, हमारी है, और हम किसी कोई मांग ले, हमें देनी पड़े, तो शायद हम दे भी ना पाए। लेकिन जहां मूर्छा नहीं होती ना, वहां फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसमें दो तीन एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। पहला एग्जाम्पल तो ये हो सकता है कि जैसे धाई माता जब किसी के बच्चे को पालती है, तो वो सैलरीड एम्प्लॉय होती है, मैड रखी है हमने बच्चे को पालने के लिए, उसको उसके पैसे से मतलब है, वो अपनी केयर तो अच्छे से करती है, लेकिन उस बच्चे को अपना नहीं समझती है। वो जो अपना न समझ करके भी पूरी केयर करना, बस यही चीज अगर हम अपने बच्चों के लिए, अपनी चीजों के लिए भी कर लें, कि चीजें मेरी है ये भावना न रहे, बट केयर अच्छे से करें, तो उसमें फिर बिना मूर्छा वाली बात आ सकती है। तो एक तो अपना स्वयं का बच्चा, उसके प्रति हमारी एक आसक्ति, और एक धाई माता के लिए कोई बच्चे की परवरिश, उन दोनों में जो एक अंतर है ना, वही मूर्छा का अंतर हो गया। फिर एक एग्जाम्पल आता है, जैसे मान लीजिए हमारे बैंक में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है। अब वो बैलेंस अक्सर देखिए, लेडीज के नाम पे हस्बैंड भी काम करते हैं बैंक में, उनके अकाउंट में पैसे भी बहुत पड़े रहते हैं। तो वो पैसे पर एक्चुअल अधिकार तो हस्बैंड का ही होता है, क्योंकि वही पैसे वहां पे इनपुट भी उन्होंने ही किए, आउटपुट भी वही करेंगे, भले वो हमारे नाम से पड़े हुए हैं। तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हम उसमें से खर्च भी करना चाहें तो हमें तो परमिशन लेके करना पड़ता है। तो हमारे अकाउंट में पड़े, हमारा साइन चलता है, उसके बावजूद भी वो पैसे हमारे नहीं है, ये बात हमारी एकदम क्लियरिटी हो जाती है।
तो बस यही क्लियरिटी हमें अन्य हमारी जो वास्तविक चीजें उनके प्रति जब हो जाए तो समझो कि फिर हमारा मूर्छा नहीं रही। तो ये मेरा है, ये इस चीज में मेरी आसक्ति है, ये मुझे प्रिय है, इस तरह की जो भावना रहती है पदार्थों के प्रति, बस वही आसक्ति है, वही मूर्छा, और ये मूर्छा ही परिग्रह है। अगर मूर्छा न हो तब तो संसार में कितनी चीजें पड़ी हैं, तो हम सब उससे हम कहाँ आ सकते हैं, हम कहाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तो मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी कपड़े, ये मेरा मतलब जो भी मेरा मेरा करके हम जितनी चीजों को हम अपनी बता लेते हैं ना, बस वहीं पर हमारी माना मूर्छा उससे जुड़ जाती है। तो एक बहुत सुंदर परिभाषा मूर्छा परिग्रह की यहाँ से शुरू होती है, जो आचार्य स्वयंभव के समय से प्रारंभ हुई और उमा स्वाति ने उसको आगे बढ़ाया, और ये आज की डेट में भी बहुत उपयोगी साबित होती है। हम गृहस्थों के लिए भी बड़ी काम की चीज है। और श्वेतांबर दिगंबरों के जो मतभेद वाली बात आती है कि भाई जैसे श्वेतांबर कपड़े रखते हैं, तो अगर उनकी कपड़ों में आसक्ति न हो तब तो फिर वो परिग्रह नहीं है। तो वास्तव में वस्त्र परिग्रह नहीं है, वस्त्र में आसक्ति होना परिग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे आंतरिक मतभेद की सूचना मिलती है। नहीं, जम्बू स्वामी के पश्चात 10 वस्तुओं का लौक माना गया है। उनमें एक जिन कल्पिक अवस्था भी है। यह भी परंपरा भेद की पुष्टि करता है। भद्रबाहु के समय पाटलिपुत्र में जो वाचना हुई, उनमें दोनों परंपराओं का मतभेद तीव्र हो गया। इससे पूर्व श्रुत विषयक एकता थी, किंतु लंबे दुष्काल में अनेक श्रुत धर्म मुनि दिवंगत हो गए। भद्रबाहु की अनुपस्थिति में 11 अंगों का संकलन किया गया। वह सबको पूर्ण मान्य नहीं हुआ। दोनों का मतभेद स्पष्ट हो गया। माथुरी वाचना में शुद्ध का जो रूप स्थिर हुआ, उसका अचलित्व समर्थकों ने पूर्ण बहिष्कार कर दिया। इस प्रकार आचार और शुद्ध विषयक मतभेद तीव्र होते होते वीर निर्वाण की छठी सातवीं शताब्दी में एक मूल दो भागों में विभक्त हो गया। हाँ, एक बार यहाँ रोकता हूँ। देखिए, जम्बू स्वामी के बाद में 10 वस्तुओं का लोप माना गया। 10 वस्तुएं क्या क्या है मैं भी उसका उल्लेख नहीं करूंगा, बट एग्जाम्पल के लिए जैसे केवल ज्ञान का लोप हो गया, मोक्ष जाने की बात मतलब मुक्त होने का लोप हो गया, ऐसे कई बातें लोप हुई। उसमें एक ये भी माना गया कि जिन कल्पिक अवस्था का मतलब क्या होता है कि एक तो है ना, साधु ऐसे होते हैं जो जिन जिन यानी कि तीर्थंकर, तो तीर्थंकर की जैसे जीवन जीते हैं। और तीर्थंकर ने तो बहुत कठिन जीवन जिया। तो कठिन जीवन कैसा होता है, जैसे भगवान महावीर के संदर्भ में था कि वो खुजली नहीं चलाते, आंख में कुछ कचरा गिर जाए तो उसको आंख को मसलते तो नहीं थे, मतलब कुछ भी क्रिया नहीं करते, कुछ भी हो रहा है होने दो, सहन करो, बस खुजली तक नहीं चलाना है। तो उतना टफ जो जीवन जीते थे वो होते थे जिन कल्पिक साधु। और दूसरे होते थे स्थविर। तो स्थविर तो मानो जैसे आज साधु होते हैं ना, वैसे नॉर्मल है भाई, दीक्षा ले ली, खुजली चलेगी तो खुजली भी चलाएंगे, बीमार होंगे तो रोग भी करेंगे। और जिन कल्पिक के न तो उपचार का कोई ऑप्शन था, भाई बीमार भी हो गए, मर जाएं तो मर जाएं, बस साधना करते रहो, मतलब कुछ भी उन्हें एक्टिविटी वैसी नहीं करनी है जो जिससे उनको मतलब शरीर को अच्छा लगे, तो वैसा कुछ करते नहीं थे। तो उस तरह के साधु अब रहे नहीं। तो बेसिकली देखा जाए तो दिगंबर साधु जो होते हैं ना, वो जिन कल्पिक व्यवस्था वाली बात हो गई वहां पर। तो उस समय भी जो जिन कल्पिक थे वे कपड़े भी नहीं पहनते, क्योंकि जब उन्हें अपने शरीर को परिचय देना ही है तो परिचय नहीं सहन होने की तो बात ही नहीं आई। इसलिए ये व्यवस्था उस तरह से थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो जिनकल्पिक अवस्था भी जब नहीं रही, तो फिर कोरा बस कपड़े नहीं पहनना, उतना पार्ट लेने का क्या फायदा, या तो पूरी पार्ट लो। भाई कपड़े भी नहीं पहनेंगे, फिर शरीर के लिए कोई परिचय भी, चलो सर्दी गर्मी तो सहन कर ही रहे हैं, बट अन्य चीजों में भी वैसे ही भाई, न खुजली चलानी है, न और कोई क्रिया करनी है शरीर के लिए। तो ये सारी चीजें जिन कल्पिक व्यवस्था के साथ तो एक्चुअली खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ संतों ने उसके कुछ पार्ट को तो पकड़ लिया, कुछ पार्ट को छोड़ दिया। एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात, यहाँ पर दो वाचनाओं की बात आती है। तो एक तो वाचना हुई थी भद्रबाहु के समय। भद्रबाहु का समय कौन सा था? वीर निर्वाण, मतलब भगवान महावीर के निर्वाण के 160 साल बाद। तो ये 160 ईयर्स के बाद का जो समय था, उस समय पाटलिपुत्र में एक वाचना हुई थी। उस समय भी क्या हुआ, एक दुष्काल पड़ा था, और मतलब जो अच्छे अच्छे बहुश्रुत साधु थे वो काल कवलित होते गए, मतलब उनकी डेथ होती गई। तो बहुत कम बचे। तब ये लगा कि भाई अब 14 पूर्वों का ज्ञान भी मानो समाप्त सा है, केवल एक भद्रबाहु स्वामी बचे जिन्हें नॉलेज है। तो फिर वो सारी घटना आती है, स्थूलिभद्र को प्रमोट किया जाता है, और भी काफी लोग गए, लेकिन लास्ट में स्थूलिभद्र ही बचते हैं। तो उस समय भी एक वाचना हुई थी, और वो वाचना पाटलिपुत्र की वाचना कहलाती है।
उसके बाद में भद्रबाहु के बाद अगेन एक माथुरी वाचना हुई, वो कई वर्षों बाद हुई थी। तो उस माथुरी वाचना में क्योंकि इतना लंबा गैप हो गया, तो ऐसा मानते थे अचेल या दिगंबर कि भाई जब ये भद्रबाहु के स्वामी के बाद में 14 पूर्व का लोप हो गया और इतना कुछ गैप हो गया, तो उसके बाद में कुछ ज्ञान बचा ही नहीं। ऐसा कुछ लोगों ने माना जो दिगंबर संप्रदाय को फॉलो करने लग गए। तो उनका यही कहना था कि जो वीर निर्वाण की छठी सातवीं शताब्दी में, मतलब जब ये माथुरी वाचना हुई उस समय तक तो मानो ये माथुरी वाचना का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो ज्ञान तो बचा नहीं था। उनका ऐसा कहना है। तो ये एक बड़ा अंतर यहाँ पर आता है। तो उस समय कुछ लोगों ने, कुछ संतों ने तो एकदम क्लियरली उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको अस्वीकार कर लिया कि ये वाचना का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज्ञान तो लुप्त हो चुका है। मतलब 160 साल पहले भगवान महावीर के निर्वाण के 160 इयर्स पहले जो परिस्थितियां बनी थी, उस समय ही ज्ञान लुप्त हो गया। तो अब उसके और 500 साल बाद, 400 साल बाद अब क्या हम उसको संकलन कैसे कर पाएंगे? ऐसा उनका चिंतन था। तो इस कारण से दो विभाग बन गए, जबकि दूसरे विभाग वाले संतों ने यह सोचा कि नहीं, जितना बचा है उसका संकलन करो। चलो मानते हैं ज्ञान लुप्त हुआ, लेकिन सब तो नहीं हुआ। जो जो याद है, जितना बचा उसको तो संकलित करें, कुछ तो रहेगा जो हम और लोगों को कुछ बता सके। नहीं तो अगर उसको कंप्लीटली डिसकंटिन्यू मान लेते और थोड़ा भी नहीं रखते, तो आज हम जितना कुछ धर्म सुन पा रहे वो भी कहां से सुन पाते। तो ये दो ओपिनियन की वजह से यहाँ पर क्लियर दो, मतलब संप्रदाय अलग अलग बन गए। तो मूल रूप से माथुरी वाचना तक तो एकदम क्लियरिटी आ गई कि ये दो संप्रदाय अलग अलग हैं। आगे। श्वेतांबर से दिगंबर शाखा निकली, यह भी नहीं कहा जा सकता। दिगंबर से श्वेतांबर शाखा का उद्भव हुआ, यह भी नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक संप्रदाय अपने को मूल और दूसरे को अपनी शाखा बताता है, पर सच तो यह है कि साधना की दो शाखाएं समन्वय और सहिष्णुता के विराट प्रकांड का आश्रय लिए हुए थी। वे उसका निर्वाह नहीं कर सकीं, काल परिपाक से पृथक हो गई। अब अथवा यूं कहा जा सकता है कि एक दिन साधना के दो बीजों ने समन्वय के महातरु को अंकुरित किया और एक दिन वही महातरु दो भागों में विभक्त हो गया। किंवदंती के अनुसार वीर निर्वाण 609 वर्ष के पश्चात दिगंबर संप्रदाय का जन्म हुआ, यह श्वेतांबर मानते हैं। और दिगंबर मान्यता के अनुसार वीर निर्वाण 606 में श्वेतांबर संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। देखिए इतना सुंदर ये पैराग्राफ लिखा गया है। पहले एक बार जिज्ञासा आई है ममता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर अभी जैसे आपने बताया कि दिगंबर परंपरा जो है वो भगवान मतलब ये मानते हैं कि वो आगम लुप्त हो गए, इसलिए अ, वो उसे नहीं मान मतलब उसको डिसकंटिन्यू मानते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो सर फिर जब तक और अभी मतलब कहीं सुना हुआ है कि वो कुंद कुंद आचार्य की वाणी या फिर उनके उनके द्वारा बताए हुए ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो सर जब तक कुंद कुंद आचार्य नहीं हुए और भगवान महावीर के बाद का जो पीरियड था, फिर वो उस समय वो क्या फॉलो करते थे सर? वो क्या नहीं देखो, फॉलो तो आज भी कर ही रहे हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि भगवान की मूल वाणी लुप्त हो चुकी है। आगम के रूप में जो संकलन है ना, वो इनकम्प्लीट है, इसलिए उसकी कोई औचित्य नहीं है, उनका ये कहना है। तो आगमों को वो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो पास्ट में आचार्य हुए और आचार्य ने कोई बात कही अपनी विद्वता से, उनको वो मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और उसमें भी है ना, कुछ कुछ ग्रंथ दिगंबर संप्रदाय में पूर्वों पर आधारित है। मतलब दिगंबर में एक्चुअली पूर्वों को अधिक महत्व दिया गया, जो 14 पूर्व थे ना उसी को ज्यादा महत्व दिया गया था। और बाकी जो 11 अंग आगम है ना, उसमें उनका ये कहना है कि ये कोई खास बात नहीं, क्योंकि देखो पूर्व को तो हम भी इंपॉर्टेंस देते ही है। 14 पूर्वों का ज्ञान तो केवल ज्ञान के इक्विवेलेंट माना गया, मतलब शुद्ध केवली कहे जाते हैं 14 पूर्वी। तो उन्होंने ये, उनका दिगंबर संप्रदाय का ये चिंतन है कि पूर्वों से कोई बात अगर एक्सट्रैक्ट हुई है ना, तब तो ठीक है, वो पढ़ने जैसी है। बाकी तो जो संकलन है ना आगमों का, वो ठीक नहीं है, ऐसा उनका चिंतन है। देखो अपनी अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, संकलन का प्रोसेस भी बड़ा अजीब सा होता है। अब आज हम भी अगर कई बार कोई आगम में ऐसी चीज पढ़े ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कंफ्यूज कर सकती है, और उसमें बहुत रिसर्च की जरूरत है कि ये बात इस आगम में कैसे आई। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब मान लीजिए कोई ऐसी बात है जो भगवान महावीर के बाद की घटना है, वो भी आगमों में उल्लेखित है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ बातें तो बाद में भी ऐड हुई है। हम्म। तो इस तरह से उनका, दिगंबर संप्रदाय का ये 11 अंग आगमों पर विश्वास नहीं है, बट वो पूर्वों पर आधारित
आचार्य कुंद आदि कई मतलब आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कर्म प्रकृति को दिगंबर संप्रदाय में माना जाता है, तो वो कर्म प्रवाद पूर्व से उद्भरित है। तो अच्छा ऐसे सर। जो पूर्वों से, मतलब पूर्वों का पूरा ज्ञान नहीं रहा, लेकिन उसमें से जो बचा कुचा कोई पूर्वों से कोई नॉलेज लेकर के कोई बुक्स बना दी गई, तो उन ग्रंथों को वो मानते हैं, बट आगम के रूप में, मतलब भगवान की मूल वाणी के रूप में नहीं मानते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब जो हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था उसमें जय देखिए जिनेन्द्र। एक, जय जिनेन्द्र, मेरा एक हैंडशेक किया हुआ है। हाँ बोलिए, आपका प्रश्न था, मुझे लगा आप रीड करने के लिए किया था इसलिए। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हाँ मैंने बोलिए। पहले भी पूछा था, एक गंधर्वाज और एक सूत्र केवली के बारे में क्वेश्चन पूछा था। अभी तक मेरे को क्या सॉल्व नहीं हुआ। आगे मैंने क्या क्लास ज्वाइन नहीं की थी उस टाइम, मेरे को पता नहीं कि बोला कि नहीं कब बोला प्रश्न आपने। पूछा आपने, किससे पूछा? गंधर्वाज। हाँ, गंधर्वाज। नहीं प्रश्न बोलिए ना आप एक बार। बस यही लिखा हुआ है कि गंधर्वाज के बारे में लिखे हैं। नहीं, मैं आपको प्रश्न का उत्तर इस रूप में दे पाऊंगा, जो पढ़ाया जा रहा है ना क्लास में, उससे रिलेटेड आप कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, मैं हाँ, वो परीक्षा की तो है, तैयारी नहीं मगर करवा रहा हूँ। आगे, अरे आगे वो था ना जम्बू कुमार, तो उसके बारे में मतलब गंधर्वाज के बारे में लिखूं या नहीं? क्या ये क्वेश्चन मेरे को 2 4 5 दिन से घूम रहा है, तो मेरे को क्या सॉल्यूशन हो नहीं जाए तो सुनिए अच्छा मेरी है। बात, इस क्लास में हम्म। हम ऐसे रैंडम क्वेश्चन पे चर्चा नहीं कर पाएंगे। आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना, उससे रिलेटेड कोई बात नहीं समझ में आ रही है, उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ हम किताब पढ़ रहे हैं, मतलब परीक्षा की तैयारी एक अलग चीज हो जाती है। नहीं तो एक बार प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे को एक ये और दूसरी बात सुनिए, ये अभी जो क्लास में आप बीच में इस तरह का प्रश्न, या तो आफ्टर क्लास ऐसी कुछ बात हो तो पूछ सकते हैं, क्लास में तो जो टॉपिक चल रहा है ना, उससे रिलेटेड प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है रमीला जी, आप क्लास जब एंड हो जाएगी ना, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, तब आप पूछ लेना कुछ और है तो। हाँ, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, और हैंड वापस लोअर कर दें आपके प्रश्न हो गया तो ये जो पैराग्राफ अभी पढ़ा था ना सुषमा जी ने, उसमें एक बड़ी अच्छी सी बात ये समझ में आ रही है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं श्वेतांबर हूं। इस कई पूरे पैराग्राफ में ये मेंशन नहीं है कि मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कितनी न्यूट्रल भाव में बात रखी है, मतलब वो कहीं ऊपर दूर खड़े हैं और श्वेतांबर परंपरा को भी देख रहे हैं, दिगंबर परंपरा को भी देख रहे हैं, दोनों के व्यूज को सामने एज इट इज यथार्थ रूप में रखा। इतनी सुंदर प्रस्तुति कोई बिरले व्यक्ति ही कर सकते हैं। मतलब खुद अपन, हम भी उसी परिवार के हिस्सा होते हुए भी हम ये नहीं बोल रहे कि भाई मेरे परिवार में ये है, हम ये बोल रहे हैं इस परिवार में ऐसा, इस परिवार में ऐसा। कितनी सुंदर बात है ये। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई दिगंबर से श्वेतांबर निकली या श्वेतांबर से दिगंबर निकली, दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि कोई पक्का प्रूव तो है नहीं। नीचे आगे लास्ट में ये भी दिया, किंवदंती है। किंवदंती का मतलब ऐसा सुना है, ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसी ऐसी बात आई है, ऐसी बात चल रही है, इसको बोलते किंवदंती। तो बस ऐसा, ऐसी बात चल रही, पर ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं कि नहीं पक्का है कि श्वेतांबर से दिगंबर अब कोई, अब श्वेतांबर बोलते हैं कि दिगंबर हमसे निकले, दिगंबर बोलते हैं श्वेतांबर हमसे निकले। आचार्य में प्रकृति ने दोनों बातें रख दी, वे दोनों अपनी अपनी बात कहेंगे, वो ठीक है। बट मूल बात उन्होंने क्या कही कि भाई ये जो दो शाखाएं हैं, उनमें साधना की ये दोनों शाखाएं हैं, और उसमें समन्वय और सहिष्णुता के विराट प्रकांड का आश्रय लिए हुई थी। मतलब इनिशियली जो ये दो शाखाएं थी, ये साधना के दो रूप थे, जो भगवान महावीर ने दो तरीके बताए भी। जैसे एक तो बेसिक बताया भी, या तो साधु बन जाओ या श्रावक रह जाओ, तो श्रावकों का अलग विधान कर दिया। अब जैसे साधु और श्रावक दो होते हुए भी उनमें कोई आपस में झगड़ा तो नहीं है। हम कहाँ झगड़ते हैं कि नहीं साधु भाई तुम तो श्रावक हो, तुम अलग रहो, हम साधु अलग है, वैसा तो कुछ है नहीं। सब आपस में तालमेल बिठा ही रखा। वैसे ही साधुओं में भी भगवान ने दो साधना के तरीके बताए भी, जो अच्छी जिन कल्पिक साधना कर सके वो जिन कल्पी बन जाओ, और जो थोड़े से मतलब कमजोर है वो नॉर्मल साधना कर लो, पापकारी प्रवृत्ति से वो भी बच सकते हैं। तो ये दोनों ही शाखाएं एक्चुअली समन्वय था उनमें, और जिस रूप में भगवान ने चालू की, लंबे समय तक वो इस रूप में नहीं रह पाई और बाद में अलग हो गई। और वही अलग रूप श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में दो संप्रदाय दिखाई देते हैं। इतनी सुंदर बात, मतलब इतने सिस्टमेटिक तरीके से ये बात बताई गई, इसमें कोई पंथवाद नहीं है कि भाई ये तेरा पंथ ये मेरा पंथ, कुछ भी नहीं है। बस जो बात यथार्थ थी, भगवान महावीर ने कैसे शुरू किया और बाद में परिस्थितियां कैसे बनी, अब किसने किया, किसी पे ब्लेम भी नहीं किया, और परिस्थिति भी यथार्थ रख दी। अब इसमें एक साल भी दिया गया है कि दिगंबर संप्रदाय का जन्म 609 वर्ष के बाद माना गया। किसके? भगवान महावीर के निर्वाण के बाद।
और श्वेतांबर का जन्म 606 वर्ष के बाद माना गया। तो ये कौन मानते? एक दूसरे मानते, मतलब दिगंबर श्वेतांबर के बारे में मान रहे, श्वेतांबर दिगंबर के बारे में मान रहे। दैट मीन्स उनका ये कहना है कि हमारी तो ओरिजिनलिटी थी ही, ये संप्रदाय 600 साल बाद वापस नए पैदा हुए। बात समझ में आई? मतलब वो खुद को तो ओरिजिनल मान रहे हैं और दूसरे संप्रदाय को ये मान रहे हैं कि लगभग 606 या 9, जो भी दोनों की अलग अलग बात आ रही है, उतने साल बाद वो संप्रदाय अलग निकला। ठीक है, जो था एज इट इज इस पुस्तक के लेखक ने बहुत सुंदर तरीके से बता दिया, क्योंकि यथार्थ को समझना जरूरी है। आज ये समझना कि भी भारत पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य है, आज तो व्यक्ति यही समझेगा ना। अब उसमें भाई भारत से पाकिस्तान निकला, उस समय क्या परिस्थितियां हुई, उस समय कितना नरसंहार हुआ, वो सब तो ठीक है। अब किसकी गलती रही, हम किस पे ब्लेम करें? जो हमने कोई इतिहास में पढ़ा हम तो उसी को मान लेते हैं। अब इतिहास लिखने वाले ने भी गलती कर दी हो तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती। तो बजाय सीधे कमेंट करने के यथार्थ बात रखें, जो जैसा था भाई उसमें क्या हुआ कैसे हुआ उतना तो हमें नहीं पता, लेकिन आज ये रूप है। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रीडिंग के लिए और किसने हैंड रेज किया था? मीनू जी, आप शुरू करें। सचेलत्व और अचेलत्व का आग्रह और समन्वय दृष्टि। जब तक जैन शासन पर प्रभावशाली व्यक्ति का अनुशासन रहा, तब तक सचेलत्व और अचेलत्व का विवाद उग्र नहीं बना। कुंद के समय यह विवाद तीव्र हो उठा था। बीच बीच में इसके समन्वय के प्रयत्न भी होते रहे हैं। यापनीय संघ श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं का समन्वित रूप था। इस संघ के मुनि अचेलत्व आदि की दृष्टि से दिगंबर परंपरा का अनुसरण करते थे और मान्यता की दृष्टि से श्वेतांबर थे। वे स्त्री मुक्ति को मानते थे और श्वेतांबर सम्मत आगम साहित्य का अध्ययन करते थे। समन्वय की देखिए, दृष्टि इसमें आचार्य कुंदकुंद के बारे में एक चीज है कि आचार्य कुंदकुंद वैसे तो दिगंबर संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं, बट श्वेतांबर आचार्य भी उन्हें फॉलो करते हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी स्वयं आचार्य कुंदकुंद के कई ग्रंथ पढ़े हैं और उन ग्रंथों का कई किताबों में उल्लेख भी किया रेफरेंस के रूप में। तो अब क्या हुआ कि कोई जब तक पावरफुल आदमी नहीं आता ना, तब तक तो भाई कोई अचलत्व की बात करे, कोई सचलत्व की, झगड़े चल रहे थे। तो कुंदकुंद के समय भी ये विवाद बहुत तीव्र हो उठा था और उसमें उसके समन्वय के रूप में एक यापनीय संघ, एक नाम यहाँ बताया गया, यापनीय संघ, एक ऐसा संघ बनाया गया जिसमें श्वेतांबर मान्यताओं की भी जगह थी और दिगंबर रूप में रहते भी थे। मतलब कपड़े नहीं पहनते थे संत, लेकिन श्वेतांबर आगमों को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से यहाँ एक बड़ा समन्वय दिखा, जहां श्वेतांबर और दिगंबरों में समन्वय था। अब जैसे एक और बड़ी मान्यता भेद है कि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियों की मुक्ति नहीं हो सकती, जबकि 19 तीर्थंकर हम मल्लीनाथ स्त्री के रूप में मानते हैं, बट दिगंबरों के अनुसार वो स्त्री नहीं थे, पुरुष ही थे। तो ये भी एक बड़ा अंतर है और स्त्रियों की मुक्ति ही उन्होंने निषेध की है। जबकि हम हमारे आगमों में, श्वेतांबर आगमों में तो स्त्रियों की मुक्ति का बहुत वर्णन है, कई कई स्त्रियों का मुक्ति का मतलब स्टोरीज भी आती है। तो ऐसे कुछ सिद्धांतिक मतभेद भी है बहुत सारे। तो अब वो यहाँ एक समन्वय हुआ, लेकिन अब आगे समन्वय कैसे अलग हो गया, क्या डिफरेंसेज आए, उसको पढ़ते हैं। समन्वय की दृष्टि और भी समय समय पर प्रस्फुटित होती रही है। कहा गया है, कोई मुनि 2 वस्त्र रखता है, कोई 3, कोई 1 और कोई अचेल रहता है। वे परस्पर एक दूसरे की अवज्ञा न करें, क्योंकि यह सब जीनाज्ञा सम्मत है। यह आचार भेद शारीरिक शक्ति और धृति के उत्कर्ष और अपकर्ष के आधार पर होता है। इसलिए सचेल मुनि अचेल मुनियों की अवज्ञा न करे और अचेल मुनि सचेल मुनियों को अपने से हीन न माने। जो मुनि महाव्रत धर्म का पालन करते हैं और उद्यत विहारी है, वे सब जिन्नाज्ञा में हैं। ठीक है, उसके बाद में भी और भी ऐसे समन्वय की बातें आई कि भाई अगर कोई कपड़े रखे न रखे, कोई 1 रखे, कोई 2 रखे, कोई 3 रखे या कोई न रखे। अब देखो, ऐसे जो कपड़े रख रहे हैं उनमें भी तो अंतर हो जाता है ना। कोई तो बहुत कम कपड़े रखते हैं, कोई थोड़े ज्यादा रखते हैं, तो फिर वहां भी अंतर आ जाएगा। तो उतना अंतर न करते हुए उसको ऐसे मान लो भी 3 कपड़े, 2 कपड़े, 1 कपड़ा या 0 कपड़े। तो ऐसे ये भी एक समन्वय की बात आई कि भाई आपस में एक दूसरे की अवज्ञा न करें। कोई सचेल मुनि है तो वो अचेल की अवज्ञा न करे, और कोई अचेल है तो वो सचेल को अपने से नीचा न समझे, क्योंकि मूल साधुत्व का गुण क्या है? महाव्रत स्वीकार करना। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली तब उन्होंने क्या कहा? आज से मेरे लिए सभी पाप अकरणीय हैं, यही उनका था बस। उतना बोलने से जब उनकी दीक्षा हो गई, तो अब अगर कोई कपड़े पहन ले और पाप न करें, और कोई कपड़े
न पहने और पाप कर ले, तो बात तो वही हुई ना, मतलब उसमें भी तो दोष हो ही सकता। तो कपड़े पहनना नहीं पहनना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट क्या है कि पाप से बचना। तो पाप से बचने में कपड़े पहन के भी पाप से बचा जा सकता है, कपड़े बिना पहने भी बचा जा सकता है। इसलिए अब ये सचेलत्व और अचेलत्व का कभी तो पास में जैसे आग्रह भी बहुत रहा, विरोध भी हुआ, संघर्ष भी हुआ, और कभी कभी इस पर समन्वय की दृष्टि भी पड़ी। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो ऐसे दिगंबर संप्रदाय अलग है, श्वेतांबर अलग है, लेकिन एक तो आज की डेट में कई ऐसी संस्थाएं बनी हुई है जिसमें मल्टीपल सभी संप्रदायों को समान रूप से मान्यता दी गई है। जैसे जीतो है या भारत जैन महामंडल है, और भी ऐसी कोई संस्थाएं हो सकती है, ये दो संस्थाएं मेरे ध्यान में थी। तो जहां पर सभी संप्रदायों के सदस्य उसमें जुड़ सकते हैं, और सभी संप्रदायों के साधु साध्वियों की सेवा आदि का कार्य उन संस्थाओं के द्वारा होता है। दूसरी बात अगर आज करें तो आज अगर मान लीजिए कहीं कोई श्वेतांबर साधु विराजे हो और कोई दिगंबर भी विराजे हो, तो आपस में मिलते हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। आजकल न तो ये वाद विवाद जैसी बातें हुई है कि भाई बैठ के एक दूसरे की कुछ चर्चा करना, और उस चर्चा में किसी को एक को हराना जिताना, वैसा तो कुछ होता नहीं है। हम भी देखते हैं कई बार आचार्य महाश्रमण जी के पास भी कहीं कोई दिगंबर संत आ जाए, कोई स्थानकवासी आ जाए, बैठते हैं प्रवचन में भी साथ में बैठते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे कार्यक्रम महावीर जयंती आदि कार्यक्रमों में एक मंच भी शेयर किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि एज ऑन टुडे काफी कुछ समन्वय एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, कोई परंपरा भेद है, कोई सिद्धांतों में भी मतभेद है, कपड़ों का भेद है, कुछ भी है, वो अपना अपना चलाएं। ठीक है, आहार पानी भले साथ में नहीं कर रहे हैं कि भाई उनकी गोचरी वो नहीं खा रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई विरोध या झगड़े वाला वातावरण आज के डेट में नहीं दिखता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। चैत्यवास परंपरा। वीर निर्माण की 9वीं शताब्दी 850 में चैत्यवास की स्थापना हुई। कुछ शिथिलाचारी मुनि उग्र विहार छोड़कर मंदिरों के परिपार्श्व में रहने लगे। वीर निर्माण की 10वीं शताब्दी तक इनका प्रभुत्व नहीं बढ़ा। देवार्दी गणी के दिवंगत होते ही इनका संप्रदाय शक्तिशाली हो गया। विद्या बल और राज्य बल दोनों के द्वारा इन्होंने उग्र विहारी श्रमणों संविघ्न पाक्षिकों पर पर्याप्त प्रहार किया। हरिभद्र सूरी ने संभोध प्रकरण में इनके आचार विचार का सजीव वर्णन किया है। अभयदेव सूरी देवार्दी गणी के पश्चात जैन शासन की वास्तविक परंपरा का लोप मानते हैं। देखिए, चैत्यवास परंपरा ये एक अलग परंपरा शुरू हुई। ये कैसे हुई कि इनिशियली तो देखो, भगवान महावीर तो कोई मंदिरों में रहते नहीं थे। उनका तो यही था कि विहार करते थे। हम पढ़ते भी हैं कि साधना के इस वर्ष में वो वहां गए, उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद पहले वर्ष में चातुर्मास यहाँ हुआ, दूसरा चातुर्मास यहाँ हुआ, ये सारी बातें हमें आती है। दैट मीन्स भगवान तो विहार करते थे, और साधु साध्वियों के लिए विहार करना ही एक माना गया है। और इवन कल्प की भी बात आती है कि चातुर्मास के तो 4 महीने कोई एक जगह बिता सकते हैं, अदरवाइज 1 मास से अधिक कल्प नहीं होता है, मतलब 1 महीने से अधिक कहीं रुकना भी सही नहीं है। ये बात सारी हम आगमों में पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि समय के साथ में प्रमाद और शिथिलाचार भी आता है, और कुछ शिथिलाचारी मुनियों ने सोचा कि भाई इतना रोज विहार करो, क्या मतलब है, हम तो कहीं एक जगह रुक जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब एक जगह रुकने में दिक्कत यही आती है कि आसक्ति भाव जुड़ जाता है, फिर वो जगह के प्रति हमारी मूर्छा भी आ जाएगी। एक जगह बदलते रहेंगे तो उनकी मूर्छा नहीं पनपने पाती है। तो अब कहाँ रुका जाए, तो उन्होंने क्या किया कि मंदिरों में रुकना शुरू कर दिया। अब मंदिर जब होते हैं और वहां रुकना शुरू कर देते हैं, तो सहज में लोग मंदिरों के प्रति तो आकृष्ट होते ही है, मंदिरों में आएंगे तो साधु साधियों का भी काम चलता रहे। तो ये एक परंपरा जो चल पड़ी, चित्तवास परंपरा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस परंपरा से ही ये जो मंदिर मार्गीय परंपरा शुरू हुई है, जिसमें आज भी हम देखते हैं ना, कई मंदिर मार्गीय साधु साध्वी मंदिरों में बहुत रुकते हैं, चातुर्मास भी मंदिरों में हो जाते हैं। तो ये इसकी मतलब नींव लगभग 850 साल बाद, भगवान महावीर के निर्वाण के 850 साल बाद इसकी नींव पड़ी। उस समय चैत्यवास प्रारंभ हुआ। और ये कब हुआ, जब देवार्दी गणी दिवंगत हो गए। मतलब देवार्दी गणी थे तब तक उनका अच्छा एक प्रभाव था। कभी कभी कुछ कुछ आचार्य ऐसे होते हैं ना जो बहुत प्रभावशाली होते हैं, तो उनके प्रभाव से, उनके समझाने से साधु साध्वी काफी कुछ मतलब बातों को समझते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, प्रमाद से बचते हैं। लेकिन जब एक सशक्त नेतृत्व नहीं रहता है तो वहां पर भी थोड़ी सी मतलब इधर उधर बिखरन बिखरन हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है कि ऐसे चित्तवास की परंपरा की शुरुआत 9वीं शताब्दी वीर निर्वाण से। आगे पढ़ते हैं। चैत्यवास से पूर्व गण कुल और शाखाओं का प्राचुर्य होते हुए भी उनमें पारस्परिक विग्रह या अपने गण का अहंकार नहीं था। वे प्राय अविरोधी थे।
अनेक गण होना व्यवस्था सम्मत था। गणों के नाम विभिन्न कारणों से परिवर्तित होते रहते थे। भगवान महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा के नाम से गण को स्वधर्म गण कहा गया। समंत भद्रशूरी ने वनवास स्वीकार किया, इसलिए उसे वनवासी गण कहा गया। चैत्यवासी शाखा के उद्भव के साथ एक पक्ष संविघ्न विधि मार्ग या सुविहित मार्ग कहलाया और दूसरा पक्ष चैत्यवासी। देखिए, अब तक क्या हो रहा था ना कि ऐसे अलग अलग संप्रदाय उस समय भी थे, अलग अलग गण थे, लेकिन उन गणों में कोई मतलब डिस्प्यूट नहीं था, आपस में विरोध नहीं था, वो व्यवस्था की दृष्टि से था। जैसे मान लीजिए वर्तमान में तेरापंथी महासभा के अंडर में अनेक जगह पर तेरापंथी सभाएं चल रही है, तो ये व्यवस्था की बात है। तो इसमें कोई विरोध नहीं है कि भाई ये मतलब सभा तेरापंथी सभा मैसूर अलग काम करेगी, तेरापंथी सभा बेंगलोर अलग काम करेगी। सब अपनी अपनी क्षेत्रों का उनका एक व्यवस्था थी कि भाई चलो यहाँ के सदस्य इसके मेंबर बन जाए और यहाँ की व्यवस्थाएं वो देख ले। तो वैसा ही कुछ सिस्टम गणों का था कि भगवान ने जब 9 गण, शुरू में भगवान ने भी 9 गण ही बनाए थे, तो 9 गण, उनके नाम भी अलग, लेकिन सब व्यवस्था थी, आपस में कोई झगड़े नहीं थे। एक गण का व्यक्ति दूसरे से मिलता तो एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता था। लेकिन जब से ये चैत्यवासी शाखा का उद्भव हुआ, तब से मानो चैत्यवासियों ने, जो उग्र विहारी श्रमण थे, जो इससे पहले भगवान महावीर के नॉर्मल रूट के हिसाब से चल रहे थे, उनका थोड़ा सा एक विरोध जैसा करने लग गए। तो उस वजह से यहाँ पर 2 अलग अलग मार्ग बन गए, एक चैत्यवासी और दूसरा जो पक्ष था उसमें बाकी सारे साधु आ गए, जिसको सुविहित मार्ग कह दो, विधि मार्ग कह दो, या संविघ्न मार्ग कह दो। तो ये 2-3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पहली बार मानो 850 साल के बाद में 2 एक्चुअल परंपराएं जो क्लियर रूप से दिखी कि भाई ये 2 संप्रदाय से बन गए, जहां पे आपस में विरोध भी हुआ। दीपाली जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? जय जिनेन्द्र, मुझे ना ये पूछना था, ये अभयदेव सूरी देवर्षि गणी दो नाम दिए, ये एक ही जन का है या अलग अलग है? क्योंकि कहीं पे देवर्षि गणी का आया है, कहीं पर अभयदेव सूरी ऐसे मेंशन है बुक में कहीं कहीं। नहीं, ये 2 तो अलग अलग ही लग रहे हैं, क्योंकि अभयदेव सूरी जो है ना, उनका अलग वर्णन आता है, देवर्षि गणी का अलग आता है। तो ये कोमा समझना चाहिए, मतलब इन दोनों के बाद। ओके, क्योंकि ना अभयदेव सूरी जो आप शायद ऐसे नवांगी टीकाकार है, ये वही हाँ, वाला? नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरी। और और देवर्षि ये गणी क्या आता देवर्षि है? ये गणी तो वो है एक जो, पूर्व मतलब बचा था लास्ट, मतलब एक पूर्व चला था इनके टाइम तक, ऐसा कुछ इसमें आता है बुक में? हाँ, मतलब पूर्व जब समाप्त हो गए तो फिर इन्होंने ये जो अभी वर्तमान में हम आगम पढ़ते हैं ना, ये उनका ही संकलन है, देवर्षि गणी के। मतलब दो लोग ये अलग अलग है? मतलब अभी जो हम 32 आगम जो मानते हाँ हैं हाँ। ना, हाँ हाँ। वो देवर्षि गणी वही है जो, जिन्होंने इनका संकलन किया। ठीक मतलब है। इनको लिपिबद्ध करने में सबसे बड़ा जो रोल था देवर्षि गणी का था। मतलब वो अकेले तो नहीं होंगे, उनके साथ और भी साधु संत होंगे, लेकिन उनके नेतृत्व में ये कार्य निष्पादित हुआ था। और तो जो एक बीच, पूर्व का लोप वाली बात आती, वो इन्हीं हाँ देवर्षि हाँ गणी के लिए आती है, हाँ, दोनों एक तो ही है। ये बीच में कोमा डाल दो अबे देवसूरी और देवर्षि गणी के हाँ, बीच में ऐसा कोमा? लग तो ऐसा ही रहा, एक बार मेरे हिसाब से तो डाल दीजिए, फिर और कोई बात हाँ अलग आई तो नहीं, ये बता कई दूंगा। बार ना मैं इसमें कई बार अटकी हुई यहाँ पे इस वर्ड पे, क्योंकि अभय देव का जहाँ पे नाम आया है, उनके साथ देवर्षि नहीं नहीं गणी नहीं, नहीं एक आया। मिनट, कोमा डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2 शब्द अलग अलग है। यहाँ क्या कह रहे हैं अच्छा। कि अभय देव सूरी ऐसा मानते हैं, क्या कैसा मानते हैं कि देवर्षि गणी के पश्चात जैन शासन की वास्तविक परंपरा का लोप हो गया। आप इस सेंटेंस को वापस पढ़िए। नहीं, मेरी बुक में तो ऐसा लिखा है, अभयदेव सूरी देवर्षि गणी के पश्चात जैन शासन की वास्तविक परंपरा का लोप मानते हैं। हाँ, यही मेरी बुक में भी यही लिखा है, इसको आप ऐसे पढ़ें कि अभय देव सूरी जो है ना, हाँ वो हाँ। क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि देवर्षि गणी के पश्चात जैन शासन की वास्तविक परंपरा का लोप हो गया। इसका ये मीनिंग निकला। ठीक है ठीक है, अब क्लियर हो गया, आपने बोला ना। हाँ, मीनू जी। नहीं सर, वो साथ में सूट भी नहीं हो रहा, दोनों मिला के अगर पढ़ेंगे तो पीछे का कौन कौन मानता है कि लोप हो गया, तो वो अलग अलग ही है दोनों। हाँ, अभी अभी ये बात ठीक है, मतलब इसमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं रही। स्थानकवासी। इस संप्रदाय का उद्भव मूर्ति पूजा के अस्वीकार पक्ष में हुआ। विक्रम की 16वीं शताब्दी में लोकाशाह ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और आचार की कठोरता का पक्ष प्रबल किया। वे गृहस्थावस्था में ही थे। इनकी परंपरा में ऋषि लव जी, आचार्य धर्म सिंह जी, आचार्य धर्मदास जी प्रतिभाशाली आचार्य हुए। आचार्य धर्मदास जी के 99 शिष्य थे। उन्होंने अपने विद्वान शिष्यों को 22 भागों में बांटा और विभिन्न प्रांतों में उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेजा। उसके बाद लोकाशाह का संप्रदाय 22 टोला या 22 संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर स्थानकों की मुख्यता के कारण यही स्थानकवासी संप्रदाय के नाम से पहचाना जाने लगा।
वर्तमान में इनका नाम श्रमण संघ कर दिया गया और यह भी अनेक विभागों में विभक्त दिखाई देता है। देखिए अब है ना, पहले बात आई कि भाई दिगंबर श्वेतांबर का भेद कैसे हुआ, उसके बारे में सारी चर्चा आ गई, श्वेतांबर दिगंबर, फिर अचेलत्व सचेलत्व की बात भी आ गई, फिर चैत्यवास परंपरा मतलब मूर्ति पूजक। अब यहाँ बात आती है स्थानकवासी कैसे बने। तो अब क्या हुआ, चैत्यवास बहुत पावर में आ गया, तो उसकी वजह से मूर्ति पूजा को बहुत प्रश्रय मिल गया और मूर्ति पूजा का एक सिस्टम सा बन गया। तो मूल भगवान महावीर के समय मूर्ति पूजा का सिस्टम नहीं था, ये सब बहुत बाद में आया है। चैत्यवास परंपरा का ही मानो मतलब वहां से ये शुरू हुआ और इस तरह से मूर्ति पूजक संघ बन गए। अब लोकांशाह करके एक श्रावक हुए थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में, मतलब अगेन लगभग कितने सालों बाद, वो 9वीं शताब्दी थी, ये 16वीं, मतलब 700 साल बाद, 700-800 साल बाद उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि भाई आचार की कठोरता रहनी चाहिए। मतलब मूर्ति की पूजा करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि संयम की साधना जो साधु करते हैं वो, उसमें आचार जो उनका पालन है, जो महाव्रतों का पालन है, उसे सही ढंग से करें, उसकी पालना कठोरता से करें, रूल्स को अच्छे से फॉलो करें, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। तो मूर्ति पूजा में जो फोकस गलत तरीके से जा रहा है उसे वो रोकना चाहते थे और इसका उन्होंने कठोरता से अपना पक्ष रखा। और जब कई व्यक्तियों को ये पक्ष समझ में आया तो उनकी परंपरा में फिर कुछ साधु, अब हालांकि ये तो उस समय श्रावक थे, गृहस्थावस्था में थे, तब भी उन्होंने इस बात को मतलब महत्व दिया, तभी उन्होंने इस बात को, मतलब स्थानक मूर्ति पूजा का विरोध वाली बात तो तभी हो ही गई थी, स्थानक वास का मानो प्रादुर्भाव तो वही हो गया। बाद में संभवतया वो दीक्षित भी हुए होंगे, तो फिर भी उनमें जो नाम आ रहा है, ऋषि लव जी, आचार्य धर्म सिंह जी, आचार्य धर्मदास जी आदि प्रतिभाशाली आचार्य हुए। और फिर आचार्य धर्मदास जी के 99 जो शिष्य थे उन्हें 22 टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग एरियाज में भेजा गया कि तुम इस एरिया में जाओ, तुम उस एरिया में जाओ और धर्म का प्रचार करो, जो सही रूप है उसे लेके आओ, जो मूर्ति पूजा का गलत रूप चल निकला है उसे मतलब रोकने का उन्होंने प्रयास करने के लिए ऐसे 22 टोलों को भेजा। तो इसलिए 22 टोला या 22 संप्रदाय के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। तो आज भी स्थानकवासी संप्रदाय को कई व्यक्ति 22 पंथी, 22 टोला या 22 संप्रदाय भी कहते हैं। फिर आगे जाकर इसका नाम एक स्थानकवासी संप्रदाय मुख्यतया पड़ गया और वर्तमान में इसका नाम श्रमण संघ के नाम से अधिक प्रचलित है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे और भी है, जैसे कई तरह के इसमें गच्छ कच्छ, मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के स्थानक वासियों में भी बहुत सारे भेद है। ऐसे ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी कुछ स्थानकवासी साधु साधियों से जब मिलने का काम पड़ता है तब उनसे जब पूछा जाता है तब समझ में आता है कि भाई ये इनके सिस्टम काफी अलग है, मतलब ये जिन रूल्स को फॉलो करते हैं सब स्थानक वासियों का, और इनमें काफी डिफरेंस है। तो ऐसे कोई ऐसे होते हैं जो आज भी माइक का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो घड़ी वगैरह भी अगर टच होती है, मोबाइल भी किसी ने पहना है, मोबाइल हाथ में भी है, तो दर्शन करने मतलब स्थानक में मोबाइल का प्रवेश भी वर्जित है ऐसे। और कुछ स्थानक वासियों में प्रवेश भी अलाउ है, कहीं माइक का प्रयोग भी हो रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजों में उनमें भी अंतर है। तो ऐसे अंदर अंदर और भी बहुत संप्रदाय होंगे, यहाँ पर बुक में केवल स्थानकवासी एक ही बता दिया गया, बाद में स्थानकवासियों में कितना क्या है वो अलग बात है। ममता जी। सर हमने जब भगवान महावीर की किताब पढ़ी थी तब उसमें पढ़ा था ना कि कोई श्राविका मल्ली प्रभु जी के दर्शन करने जा रही थी, तब तब एक प्रसंग आया था कि भाई किसी ने उन्हें कहा कि यहाँ पे तो साक्षात तीर्थंकर स्वयं पधार चुके हैं। तो सर भगवान महावीर वाली बुक में हमने पढ़ा था, श्रमण महावीर वाली बुक में। हम्म। तो सर इससे तो ये भी पता चलता है ना कि उस समय भी मूर्ति पूजा पे जोर था, क्योंकि वो लेडी उस समय श्राविका मल्ली प्रभु के दर्शन को जाने वाली थी। देखिए ऐसे तो है ना, मूर्तियां तो थी उस समय भी, क्योंकि भगवान महावीर के समय भी यक्ष पूजा होती थी, लेकिन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राय कम होती थी, दूसरी देवी देवताओं की मूर्तियां अधिक होती थी। अब चैत्यवास के बाद में उन्होंने क्या किया कि तीर्थंकरों की मूर्तियां और उनके मंदिर बनाना शुरू कर दिया, मेनली ये एक बड़ा अंतर आया। क्योंकि देखो 24 तीर्थंकर तो इस अवसर्पणी काल में थे, लेकिन मंदिर हम्म। तो उससे भी पहले हैं। ऐसे शाश्वत चैत्यों की बात भी आती है आगमों में, शाश्वत चैत्य जो सदा से थे, हमेशा रहते। तो वो सब तो होते ही है। मंदिर होना एक बात है, और उनमें किस तरीके से क्या मतलब उसमें प्रचलन क्या चल रहा है। तो ऐसे देवी देवताओं की पूजा का सिस्टम तो वर्षों से रहा ही है, वो तो हम पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं।
और रिसेंटली आज भी है, आज भी कई मंदिर ऐसे होते हैं जो प्योर देवी देवताओं के होते हैं, हाँ सर, जैसे बस उस नाकोड़ा समय भैरव जी का मंदिर होते हैं, या फिर सर उस समय मल्लीनाथ प्रभु 19वें तीर्थंकर के वो दर्शन करने गई थी ना, हाँ समझ तो गया मैं, उस कहाँ। समय भी हो सकता है तीर्थंकरों के मंदिर रहे होंगे, बट मंदिर होना एक बात थी, लेकिन उस पर जिस तरह का आज जो जोर हो गया ना कि भाई एक जैन अनुयायी है मतलब उसको रोज मंदिर जाना है, पूजा करनी है, वो एक सिस्टम सा जो बन गया ना। मतलब मूल जो भगवान ने बात बताई थी ना, वो ये थी कि भाई आचरण पक्ष, मतलब आप महाव्रत का पालन करो, अणुव्रत का पालन करो, उसमें ये बात कही नहीं थी क्रिया पक्ष भी आप मंदिर में जाकर के पूजा करो या मूर्तियों की पूजा करो, वो ठीक है, वो भले सिस्टम चल रहा था, लेकिन भगवान की शिक्षा में इस बात को कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं मिला था। मूल बात वो है। ओके सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर ले मीनू जी, थोड़ा ही बचा है, एक बार ये कंप्लीट करते हैं। तेरापंथ स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य रघुनाथ जी के शिष्य संत भिकण जी आचार्य भिक्षु ने विक्रम संवत 1817 में तेरापंथ का प्रवर्तन किया। आचार्य भिक्षु ने आचार शुद्धि और संगठन पर बल दिया। एक सूत्रता के लिए उन्होंने अनेक मर्यादाओं का निर्माण किया। शिष्य प्रथा को समाप्त कर दिया। थोड़े ही समय में एक आचार्य, एक आचार और एक विचार के लिए तेरापंथ प्रसिद्ध हो गया। आचार्य भिक्षु आगम के अनुशीलन द्वारा कुछ नए तत्वों को प्रकाश में लाए। सामाजिक भूमिका में उस समय भी कुछ अपूर्व से लगे। आध्यात्मिक दृष्टि से वे बहुत ही मूल्यवान है। कुछ तथ्य वर्तमान समाज के पथदर्शक बन गए हैं। अब देखिए, तेरापंथ के बारे में वैसे तो हम सब जानते ही हैं, प्राय आप में से सब तेरापंथी होंगे, कुछ हो सकता है अदर संप्रदाय के भी हो। तो इतना सा समझते हैं कि एक तो आचार्य रूगनाथ जी के शिष्य थे भिखंड जी, और उन्होंने जब देखा कि कुछ तो आगम की बातों का जो अर्थ निकलता है उस रूप में न मान करके कुछ अलग माना जा रहा है, और जब उन्होंने गहन अध्ययन किया और कुछ श्रावकों के द्वारा ये सजेस्ट करने पर कि भाई साधु जो व्यवहार कर रहे हैं वो आगम विरुद्ध है, तब उन्होंने आगमों की गहन स्टडी की और उन्होंने पाया कि श्रावक तो ठीक कह रहे हैं। और ये बात अपने गुरु को उन्होंने जब कही कि भाई हमें इन बातों को स्वीकार करना चाहिए, मतलब गलत तो गलत ही है, कोई भी करो भले, तो आचार्य रघुनाथ जी ने शायद इस डर से कि भाई अब जो चल रहा है वो चलने दो, कौन मतलब छेड़छाड़ करे, इतना कौन, मतलब इतनी हिम्मत देखो हर कोई नहीं कर सकता है, आचार्य भिक्षु ने कहा नहीं मैं गलत का साथ नहीं दे पाऊंगा। बस इसीलिए उन्होंने अलग रहना स्वीकार करके और सही आचार का पालन और आगमों का सही अर्थ को समझते हुए उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें कोई विशेष मतलब उपलब्धि नहीं हुई, उन्होंने तो बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, लगभग 30-40 सालों तक तो उन्हें कोई विशेष मतलब मिला भी नहीं। इवन जो शुरू में उनके साथ में इनिशियली कुल उनको मिलाकर के 13 साधु थे, वो भी धीरे धीरे कम पड़ते गए। तो कहने का मतलब उनके साथ जो अलग हुए वो भी धीरे धीरे छोड़ गए, और श्रावकों का भी इतना सहयोग नहीं मिला, बहुत समय उन्हें लगा। लेकिन यहाँ पर उनका मतलब उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे अलग पंथ चलाना है, उनका उद्देश्य तो था कि मुझे बस सत्य के आचरण को फॉलो करना है, बस वो सत्य का आचरण फॉलो करने लगे। अब जिन्हें ठीक लगा वो धीरे धीरे जुड़े, भले कम संख्या में जुड़े, पर आखिर धीरे धीरे आज तेरा पंथ का एक बड़ा रूप सामने आता है। और इसका एक बड़ा कारण यही है कि वहां पर एक आचार एक विचार की जो बात आई थी कि भाई जो भी है ना, बस एक मेन केंद्रीय एक व्यक्ति रहे जो डिसीजन ले और सब उसको मान्य करे, ताकि डिफरेंट ऑफ ओपिनियन न बने। तो अगर आगम संबंधित भी कोई कठिनाई है तो आचार्य स्वयं निर्णय ले या बहुश्रुतों से पूछ के निर्णय ले, बट अल्टीमेटली एक निर्णय कोई आए तो हम सब मतलब तेरा पंथ के अनुयायी या उनके सब साधु साध्वी उन्हें फॉलो करें। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये एक छोटा सा नियम भी इतना पावरफुल बना कि एक आचार्य के अंडर में जो साधु साध्वियों की संख्या है उसमें आज तेरापन नंबर 1 है। ऐसे कुल साधु साध्वियां देखे जाएं तो टोटल साधु साध्वी तो कुछ भी नहीं है, तेरापंथ के साधु साध्वी अन्य संप्रदाय के सामने बिल्कुल गिनती के हैं। लेकिन इतना है कि एक आचार्य के अंडर में अगर कहा जाए भी एक आचार्य के कितने शिष्य हैं, तो उनमें संभवतया काफी बड़ी संख्या तेरापंथ में काउंट हो जाती है। तो ठीक है, वो एक सिस्टम जो भी था, मतलब जो परिस्थितियां थी, मेन बात वही थी कि जो गलत आचरण चल रहा था, आगम विरुद्ध व्यवहार हो रहा था, उसी को ठीक करने के लिए उस आचार शुद्धि के लिए ही उन्होंने अलग हुए, और बाद में ये एक पंथ बन गया जिसको तेरा पंथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दिगंबर। दिगंबर परंपरा भी एक रूप नहीं रही। वह अनेक संघों में विभक्त हो गई। इसमें मूल 5 संघ है। मूल संघ, यापनीय संघ, द्राविड़ संघ, काष्ठा संघ और माथुर संघ। वर्तमान में उसके कई संप्रदाय हैं। तेरापंथ, 20 पंथ, तारण पंथ आदि। देखिए
5 तो मूल संघ हैं जिनके नाम आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। एक यापनीय संघ का उल्लेख पहले भी हुआ था, जिसमें वो श्वेतांबर आगमों को तो मानते हैं लेकिन दिगंबर के जैसे ही रहते हैं। और बाकी का यहाँ तो वर्णन नहीं है, बस नाम ही दिया गया है। तो मूल संघ यापनीय, द्राविड़, काष्ठा और माथुर, ये 5 तो मूल संघ थे जो ओरिजिनल थे, मतलब बहुत पुराने हैं, प्राचीन काल से हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो ऐसे 13 पंथ, 20 पंथ, तारण पंथ, ऐसे कुछ नाम यहाँ दिए गए। मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तो और ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। एक बार जितना बुक में लिया उसी को हम बेस बनाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। सोनल जी। जय जिनेन्द्र सर। सर ये चैत्यवास परंपरा जो है ये श्वेतांबर मंदिर मार्ग ये आती है इसमें। अब देखिए, इसमें ये तो मेंशन नहीं है, लेकिन एक्चुअली दिगंबरों में भी मूर्ति पूजा होती है, श्वेतांबरों में भी होती है। तो हो सकता है कि दोनों ही तरह के लोग चैत्यवास में जुड़े हो। अच्छा, मतलब इसमें चैत्यवास मतलब जो मूर्ति पूजा वाले ही है, यस। चाहे वो दिगंबर हो कि चाहे श्वेतांबर हो। हाँ, भले वो दिगंबर हो श्वेतांबर, मतलब दिगंबर श्वेतांबर का तो फर्क क्या था मेन, कपड़ों को परिग्रह माना या मूर्छा को परिग्रह माना, वो एक भेद हो गया। और बाकी सिद्धांतों के कुछ बेसिक मतभेद थे उसमें भी, जैसे एक संप्रदाय यापनी के बारे में पढ़ा जिसमें दोनों में समन्वय भी था। अब चैत्यवास में एक नई चीज क्या आ गई कि वहां प्रधानता मूर्ति पूजा को दी गई। और आज भी जो मूर्ति पूजक संघ के व्यक्ति होते हैं, श्रावक होते हैं, उनका भी मतलब लाइफ स्टाइल में मुख्य टास्क उनका मंदिर जाकर के पूजा करना होता है। मतलब रोज सामायिक वो करें ना करें, लेकिन मंदिर जाना अनिवार्य है। जबकि स्थानकवासी तेरा पंथ में सामायिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, भी सामायिक करना जरूरी है, रोज एक सामायिक अवश्य करें। मंदिर तो जा पाए तो ठीक है, नहीं जा पाए तो ठीक है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये एक प्रायोरिटी वाली बात हो गई। बाकी उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। मतलब मूर्ति पूजा का तेरा पंथ या स्थानकवासी उस रूप में विरोध नहीं करते हैं कि नहीं जा सकते हैं, बट वहां जाने से ही हमारी आत्मा शुद्ध होगी वैसा नहीं मानते हैं। मूल आत्मा की शुद्धि तो संवर और निर्जरा से होती है। जो संवर और निर्जरा के लिए मंदिर जाना आवश्यक नहीं है, बिना मंदिर गए भी संवर निर्जरा करके हम धर्म कर सकते हैं और आत्मशुद्धि पा सकते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। मतलब वहां इस रूप में विरोध नहीं कि भाई वो करने से गलत हो रहा है। हाँ, गलत इस रूप में होता है कि अगर वहां जाकर के हिंसा हो रही है और हिंसा को धर्म माना जाए तो फिर वो मिथ्यात्व है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य। अभी थोड़ा ही समय, तो मैं थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में कर देता हूँ, फिर कल हम इसको वापस आगे रीड करके भी कर सकेंगे। तो देखिए, जैन साहित्य जो होते हैं ना, मतलब जैन बुक्स, जैन ग्रंथ, उनमें एक नाम आगम, जैसे वैदिक परंपरा में वेद होते हैं या गीता होती है, या जैसे मुस्लिमों में कुरान होती है, क्रिश्चियनों में बाइबल होती है, ऐसे बौद्ध में भी कुछ अलग ग्रंथ होते हैं, शायद पिटक होते हैं। तो ऐसे ना हर संप्रदाय के अपने अपने एक मूल ग्रंथ होते हैं जिसे बेस बनाया जाता है। मतलब कोई भी संप्रदाय, आज जैसे इवन इंडिया का भी जो संविधान है ना, वो एक बेस है, भारत के अस्तित्व का बेस है भारत का संविधान। तो वो जो एक मूल ग्रंथ है ना संविधान, उसी पर इंडिया टिका है। वैसे ही कोई भी धर्म संघ अपने मूल ग्रंथ पर ही टिका होता है। मतलब आज जो कुरान में जो बात बताई उसी पर मुस्लिम संप्रदाय टिका है, जो बाइबल में बात आती है उसी पर इस्लाम क्रिश्चियन संप्रदाय टिका है। वैसे ही जैन धर्म का आधार क्या है? आगम। तो जैनियों के जो मूल ग्रंथ हैं उन्हें कहा जाता है आगम। और इसमें भी दो तरह के ग्रंथ होते हैं, एक होते हैं आगम और एक होते हैं आगमेतर। आगमेतर का मतलब अदर देन आगम। एक होते हैं आगम, एक अदर देन आगम। तो आगम तो जो है ना वो मूल ग्रंथ है, मतलब उस पे तो कोई भी आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। तो मूल देखिए, एक तीर्थ शब्द आता है कि तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर कौन कहलाते हैं? जो तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो तीर्थ शब्द का अर्थ होता है प्रवचन करना। तो जब तीर्थंकर प्रवचन करते हैं, वो अच्छा प्रवचन कर पाते हैं, उनको सब चीजें क्लियरिटी होती है, समझाने की शैली भी अच्छी होती है। तो वो जब कोई बात बताते हैं और उसके आधार पर लोग उसे सुन करके प्रभावित होकर के समझ करके और मन बना लेते हैं और फिर उस धर्म को अपनाते हैं जो तीर्थंकरों द्वारा कहा जाता है। तो उनका प्रवचन करना ही तीर्थ है। और प्रवचन करने से ही लोग साधु बनते हैं, साध्वियां बनते हैं। इसी प्रकार से श्रावक और श्राविकाएं बनती है। तो ये तीर्थंकर द्वारा प्रवचन करने से मानो तीर्थ की स्थापना हो जाती है।
तो इस तरह से जो 4 पार्ट बन जाते हैं ना, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उन्हें भी तीर्थ कहा जाता है, और भगवान जो प्रवचन करते हैं उसे भी तीर्थ कहते हैं। तो इस अपेक्षा से वो तीर्थंकर कहलाते हैं। अब तीर्थंकरों ने मेनली 4 बातें बताई। एक तो ये बताया कि बंध, दूसरा बंध का कारण, तीसरा मोक्ष, मोक्ष होता है और मोक्ष का कारण, मतलब मोक्ष कैसे मिले, बंध कैसे हो, ये 2 मेन चीजें हैं। और बंध होना और मोक्ष होना, ये 2 बेसिक बातें, और फिर उनके कारण। तो ऐसे ये 4 बातें ही मानो उनके प्रवचन का मेन बेस होते हैं, या आज यूं कह दें जैन साहित्य का भी मूल आधार इन्हीं 4 बातों पे टिका है, कि भाई बंध होता है और मुक्ति होती है, मतलब हमारी आत्मा में कर्म बंधते हैं और इन्हीं कर्मों को हम तोड़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, हमारी आत्मा कर्मों से मुक्त हो सकती है। 2 चीजें बता दी। अब कैसे होगा, बस ये कैसे का उत्तर भगवान बताते हैं, तो ये तरीका है, ऐसे ऐसे करने से बंद हो रहा है, ऐसे ऐसे करने से मुक्त हो रहे हैं। तो यही मानो अपने जैन साहित्यों का बेस होता है। तो भगवान ने जो भी बातें बताई उनकी वाणी आगम बन गई। और उनकी वाणी कैसे आगम बनती है, कि जैसे भगवान ने प्रवचन किया तो प्रवचन में तो वो अर्थ बताते हैं, मतलब मीनिंग बताते हैं, व्याख्या करते हैं। उस व्याख्या को मानो नोट्स रूप में शॉर्ट में लिखते हैं गणधर। गणधर कौन होते हैं, तीर्थंकरों के शिष्य। तो उनके प्रधान शिष्य, मुख्य शिष्य बैठ करके, या उस समय लिखने का सिस्टम भले ना हो, लेकिन उसको सूत्र रूप में एक फ्रेम कर लेते। फ्रेमिंग करना इंपॉर्टेंट था। तो अब इतना लंबा प्रवचन तो कौन याद रखेगा, वहां कोई रिकॉर्डिंग तो थी नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली यूट्यूब पे डाल दिया। तो अब मान लीजिए आज मैं क्लास ले रहा हूँ और ऑफलाइन क्लास होती और कोई रिकॉर्डिंग की व्यवस्था न होती, तो आप क्या करते, डायरी पेन लेते और नोट्स बना लेते, तो उसमें मेन मेन पॉइंट्स लिख लेते, फिर घर जाकर उसको अच्छे से वापस रिवाइज कर सकते। अब मान लीजिए आपको किसी को बताने हैं, तो आप फिर उस नोट्स के बेस पे फिर किसी को बढ़ा सकते हैं। बट ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप 1 घंटे के लेक्चर को एज इट इज सारे शब्द याद करके यूं को यूं सुना दे, इतना तो होता नहीं है। तो गंधर्व भी यही करते थे, वो बहुत स्मार्ट थे कि भाई भगवान ने सारा अर्थ बताया, हम उसको शॉर्ट में नोट्स बना लेते हैं, और बाद में जब भी किसी को समझना होगा उस नोट्स को हम फिर समझा देंगे, क्योंकि हमारा तो सुना हुआ है। तो सुने हुई चीज को तो वापस समझाया तो जा ही सकता है, बस एक बार याद रखने के लिए नोट्स लिखना था। तो ये जो नोट्स रूप में लिखा जाता है, जिसे सूत्र कहा जाता है, तो गंधर्वों द्वारा सूत्रागम का निर्माण होता है और तीर्थंकरों द्वारा अर्थागम का निर्माण होता है। अब अर्थागम सूत्रागम यहां तक तो मानो ये मूल आगम में आ गए, और गणधर और भगवान महावीर या तीर्थंकरों के रोल से काम हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो चीजें थी, ये जो रचना थी सूत्रागम या अर्थागम, ये आचार्यों के लिए तो मानो निधि बन गए। निधि का मतलब एक एसेट, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी एक एसेट हो गई। कुछ भी कहीं भी अटक गए तो उसमें से ले लो। कहीं कुछ मतलब हमें कंफ्यूज हो रहा है अभी इस चीज का क्या होना चाहिए, तो आगम में पढ़ लो, या आगम में सुन लो, या सुने हुए नॉलेज से रिट्राइव कर लो। मतलब अब तो लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन जब प्रारंभ में लिखा हुआ नहीं था। हाँ, आपने हैंड रेज किया है क्या, अरहम इंगड़ के नाम से जो भी है? हाँ बोलिए, अनम्यूट करके। आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके, आप जो भी कनेक्ट हुए ना मोबाइल से, वो मोबाइल में म्यूट है तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब आप अगर सामायिक में है तो नहीं कर पाएंगे, या तो सामायिक आने के बाद पूछ लेना। तो ये जो आगम थे ना, ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि मानो खजाना था आचार्यों के लिए, गण के लिए। तो गण की निधि थी, तो उसे गणि पिटक भी कहा जाता है। तो उसमें कुल जो मूल ग्रंथ थे सूत्रागम अर्थागम के रूप में, वो 12 ग्रंथ थे, जिन्हें द्वादशांगी, द्वादश मतलब 12, और अंग मतलब 12 अंग, तो द्वादशांगी ये एक बहुत प्रचलित नाम हुआ। इन 12 अंगों के नाम वो याद होने चाहिए, बहुत आसान है। आपने पढ़े हुए भी होंगे बहुत से उसमें से। आचार, अब यहाँ पे आचार लिखा है, मतलब आचार अंग। आचार के साथ अगर अंग जोड़ देंगे तो आचार अंग होंगे। आचार अंग इज वेरी पॉपुलर वर्ड। अब आचार से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये आचार अंग को आचार लिख दिया गया, मतलब अंग शब्द सब में से हटा दिया। तो ऐसे आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, ऐसे ऐसे नाम प्रचलित होते ही है। तो अभी अंग के बिना के सारे नाम पढ़ रहे हैं। तो आचार, सूत्रकृत, स्थान, स्थान को ठाणम, मतलब ठाणम आगम जो है ना, वो इसी का अल्टरनेट नेम है। मतलब ये जो नाम यहाँ दिए गए, ये हिंदी में दिए हुए हैं। मूल नाम जो है आगमों के, वो प्राकृत में है। तो जैसे प्राकृत में आचार को बोलते हैं आयार, आयारो। फिर सूत्रकृतांग को सुयगड़ो। ऐसे स्थान को बोलते हैं ठाणम।
तो ऐसे अलग अलग नाम है। समवाय को समवाय ही बोलते हैं, तो समवायांग। तो ऐसे अभी यहाँ फिलहाल हम हिंदी के नाम एक बार देख लेते हैं। तो आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दिशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद। ये हो गए 12 अंगों के नाम। मानो ये हमारे लिए बहुत अनमोल है, ये भगवान की मूल वाणी का संकलन। हालांकि इसमें से 12 नंबर का जो दृष्टिवाद है वो लुप्त हो चुका है, हम फिलहाल 11 अंगों को ही उपलब्ध मानते हैं। फिर क्या हुआ, स्थविरों ने इसका पल्लवन किया। पल्लवन का मतलब होता है उसको आगे बढ़ाना, मतलब उसका विश्लेषण करना, उसके और डिटेलिंग करना, उसकी व्याख्या करना, शिष्यों को समझाने के लिए किसी एक एक सूत्र का भी विस्तार से अर्थ बताना। तो इससे इन सूत्रों की, आगम सूत्रों की संख्या हजारों में पहुंच गई, क्योंकि इनका बहुत सारा पल्लवन हुआ, मतलब पले पालना पोसना, मतलब उसको बड़ा करना। और भगवान के समय में जो 14,000 शिष्य थे वो प्रकरणकार कहे जाते थे, मतलब ग्रंथकार थे, जिन्हें ये सारी बातें याद थी, मतलब उन्होंने आगम की स्टडी की भी थी। वैसे 14,000 शिष्य थे। ऐसे टोटल शिष्यों की संख्या 14,000 का जब उल्लेख हुआ था ना, तब ये कहा भी था कि 14,000 तो खाली उन शिष्यों का नाम है जिनको आगम ध्यान में थे, तो और भी शिष्य हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने आगमों की एक बेसिक चीजों को थोड़ा समझा है। अभी समय ऑलरेडी हो गया, अगर किसी की जिज्ञासा न हो तो आगे कंटिन्यू करता हूँ, 1-2 मिनट और है, नहीं तो फिर जिज्ञासा है तो पहले आप प्रश्न पूछ ले अपने। यहाँ तक कोई मेरी प्रश्न है? जिज्ञासा थी मेरी जिज्ञासा थी, वो सॉल्व कर दूं एक बार। रमीला जी सुनिए, अभी जो पढ़ाया उससे प्रश्न कोई है वो पूछना है, और हैंड रेज किए बिना नहीं बोलना है। हाँ उर्मिला जी। जय हिंद सर। ये जो हाँ आगम आगम जो है ना, उसमें सुधर्मा स्वामी का ज्यादा नाम आता है ना। जैसे भी सुधर्मा स्वामी ने वाचना की और देवादी गणेश स्वामी ने लिखित में लिया, राइट? हाँ, देखिए क्या था, सुधर्मा स्वामी का रोल ऐसे है कि जो 11 गणधर थे ना, उसमें से बाकी तो केवल ज्ञानी हो गए थे, तो एक सुधर्मा स्वामी बचे थे जो केवल ज्ञानी नहीं हुए थे। तो ऐसा माना जाता है कि मूल जो आगम के लेखक थे, मतलब लेखक तो नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी, लेकिन ग्रंथकार कहते हैं, तो वो ग्रंथकार थे सुधर्मा स्वामी। और उसके बाद देवर्षि गणी ने तो केवल उनको लिपिबद्ध किया। देवर्षि गणी ने अपने मन से कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल उनको लिपिबद्ध किया। जो पहले कंठस्थ ज्ञान चल रहा था उसको उन्होंने पेपर पेन से मतलब नोट डाउन कर दिया, राइटिंग में ले आए। ओके, इसके लिए मीन्स सुधर्मा स्वामी जी का ज्यादा नाम आता है ना। और देवर्षि गणी वाली बात इसलिए आती है क्योंकि देवर्षि गणी द्वारा संकलित आगमों का ये अपने पास कलेक्शन है। ओके, अभी जो गुरुदेव जी व्याख्यान फरमाते हैं ना सर, जो IRO में से शायद कुछ ऐसा ही है ना, तो शायद वो गुरुदेव ने लिखे थे ना। गुरुदेव ने लिखा है शायद गुरुदेव मैंने ने क्या लिखा है? वो जो IRO से अभी प्रवचन फरमा रहे हैं ना गुरुदेव। नहीं, मूल सूत्र तो गुरुदेव नहीं लिखते हैं। मूल सूत्र तो वही है जो भगवान महावीर या गणधरों द्वारा गुम्फित थे, उसका विश्लेषण वो अपनी भाषा में स्वयं करते हैं। ओके। वो मूल आगम की पुस्तक हाथ में लेके बैठते हैं, उस समय उसमें से रीड करते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ नीलिमा जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर, ये स्थविर कौन होते हैं? स्थविर देखो, स्थविर शब्द 2 रूप में प्रचलित होता है। एक तो जो स्थविर कल्प होता है ना, स्थविर कल्प, वो उनके लिए होता है जो सामान्य साधु के जैसे रहते हैं, मतलब सामान्य, जिसमें नॉर्मल उनकी लाइफस्टाइल होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल नहीं होते, जिन कल्पिक नहीं होते, मतलब जिन जैसे नहीं, तीर्थंकरों जैसा कठिन तप नहीं होता है, वो स्थविर होते हैं। और दूसरा स्थविर शब्द उन साधुओं के लिए होता है जो या तो वयोवृद्ध हो गए हो या फिर दीक्षा के 20 साल कंप्लीट कर लियो, मतलब दीक्षा में सीनियर हो गए हो। जो एक्सपीरियंस्ड साधु होते हैं ना, उनको स्थविर कहते हैं। सोनल जी। सर ये जो इन आगमों के जो नाम दिए हुए हैं, ये सारे आगम जैसे 11 गंधर्वों द्वारा मतलब उनकी वाचना की है। नहीं, ये सब सुधर्मा गणधर की वाचना के ही है सारे, मतलब मूल गुम्फन जो है ना वो सुधर्मा स्वामी का ही बताया जाता है। बाकी ऐसे गणधरों को है विकल्प, कोई भी गणधर कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी बात जो अपनी आती है सुधर्मा स्वामी द्वारा रचित है। सारा जो द्वाद सांगिक भी सुधर्मा स्वामी की उनकी है ये।
हाँ मतलब मूल सूत्रों की रचना उनकी है, बट है जो भी बातें हैं वो सब भगवान महावीर के प्रवचनों पे बेस्ड है। उन्होंने अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है। हाँ, मतलब जो सूत्र रूप में जो बताया उन्होंने वो सुधर्मा स्वामी का है। यस, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक ही रखते हैं, फिर हम जैन साहित्य वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ओम अरहम।